बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आपने गूगल एआई प्लस जो प्लान है वो 12 मंथ्स के लिए बिल्कुल फ्री हासिल करना है अगर आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान में स्टूडेंट हैं। अब उस वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे या डिफरेंट तरह की उन्होंने जो गलतियाँ की वो उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपको उन गलतियों को हाईलाइट कर दूं कि जो गलतियां आप लोग कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये प्लस प्लान जो है वो नहीं मिल रहा। अब वो गलतियां आप क्या कर रहे हो? सबसे पहली मिस्टेक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। सबसे पहले अगर आपको इस पूरी डिटेल का नहीं पता तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया। आप काइंडली मेरी वो वीडियो जाके वॉच कर लो ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरह से ये गूगल एआई प्लस प्लान जो स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया गया, किस तरह से अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इसको कैसे जो है वो हासिल करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो में। कौन कौन सी आप गलतियां कर रहे हो, कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये प्लान नहीं मिल रहा, उसको देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे गेट स्टूडेंट ऑफर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये सबसे पहले आपने ये फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आप सबसे पहले अपना कंट्री बताएंगे। आपका कंट्री है लेट्स सपोज पाकिस्तान, या जो भी आपका कंट्री है आपने वो कंट्री चूज कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान आपका कंट्री है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ यार, ये क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपने अपना कंट्री चूज कर लेना। यहाँ से हम चूज कर लेते हैं, हमारा कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है, आपका कंट्री जो भी है आपने वो चूज कर लेना। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, जो भी आपके कॉलेज का नाम है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो इस टाइम। ठीक है, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपने लिखना है। अब स्टूडेंट गलती पर आगे कर रहे हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि वो यहाँ पर लेट्स सपोज लिखते हैं ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, या वो लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, या वो लिखते हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, या वो लिखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम वो कुछ और लिख रहे हैं, जबकि वो जो स्टूडेंट आईडी कार्ड यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करवाते हैं ना गूगल को, वो कुछ और होता है, उस पे नाम कुछ और होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली जो आप गलती कर रहे हो वो ये कर रहे हो जनाब, जो आपने यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज का नाम आपने यहाँ पर बता रहे हो ना जनाब, आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड के ऊपर भी उसी सेम इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ। अगर आपने यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी बताया गूगल को, तो आपके पास जो आईडी कार्ड है स्टूडेंट आईडी कार्ड उसके ऊपर भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हो। अगर आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब बताया तो यहाँ पर जनाब आपके स्टूडेंट कार्ड के ऊपर भी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लिखा हो। तो यानी कहने का मतलब ये जो आप सबसे पहली गलती कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि यहाँ पर आप जो इंस्टीट्यूट का नाम बता रहे हो वो इंस्टीट्यूट नाम आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड के नाम के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये पहली गलती आप कर रहे हो। दूसरी गलती जनाब आप ये कर रहे हो कि आप जो अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बता रहे हो ना, वो आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड के ऊपर कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपने गलती नहीं करनी। ये चीज़ भी आप जो है वो बहुत स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर रहे हैं जनाब। यहाँ पर जो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताना ना, ये वो वही वाला फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा जो आपके यहाँ पर स्टूडेंट आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है। यानी अगर आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ ना M.Asim, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है नज़ीर, तो जनाब आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम में अपना वही नाम लिखना है जो आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, और लास्ट नेम में आपने वही नाम लिखना है जो आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती है स्टूडेंट कार्ड की। तो दो गलतियां मैंने आपको बता दी, एक तो इंस्टीट्यूट का नाम जो यहाँ बताओगे वही सेम आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड के ऊपर भी होना चाहिए, सेम डिट्टो कॉपी। जो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताओगे वही सेम डिट्टो कॉपी आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड पे भी होना चाहिए। ठीक हो गया ना। बाकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो बता सकते हो, उसका कोई इतना इशू नहीं है। बाकी ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर बताना चाहते हो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपने वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस पे जैसे क्लिक करोगे तो वो आपसे बोलेगा हाँ जी यहाँ पर ना अपनी इंस्टीट्यूट की, यानी वो जो इंस्टीट्यूट का नाम आपने यहाँ बताया उसकी ईमेल लॉगिन करो। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वो ईमेल लॉगिन करना जरूरी नहीं है। आप उस ईमेल वाले टैब को, मतलब ये अगर ईमेल वाला टैब है तो उसको आपने बंद कर दोगे ना, तो जैसे आप वापस आओगे तो वो आपको बोलेगा ठीक है अगर आप ईमेल लॉगिन नहीं करना चाहते तो फिर आप अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड को अपलोड कर दो। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी तरीका बताया था। अब स्टूडेंट आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करने में आप क्या गलती कर रहे हो, वो जनाब आप गलती ये कर रहे हो कि स्टूडेंट आईडी कार्ड, पहले तो आपको मैंने ये जो बातें बताई ना ये सारी चीजें आपकी मैच करनी चाहिए। जो आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था, जो फर्स्ट नेम दिया था, जो लास्ट नेम दिया था, वो सारी चीजें आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। दूसरी बात, स्टूडेंट आईडी कार्ड लाजमी नहीं कि आपने मतलब वो पीडीएफ में अपलोड करना है जनाब, आप अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड की पिक्चर लेकर भी अपलोड कर सकते हो। मान लो आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है फिजिकली, ठीक है, कुछ वैसे तो अगर आप विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हो तो आप अपने एलएमएस से जो है वो जाकर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी किसी और कॉलेज के स्टूडेंट हो तो फिर तो आपके पास फिजिकल कार्ड होगा, स्टूडेंट कार्ड जो है वो फिजिकल होगा। ठीक है, तो आपने फिर उसको कैसे अपलोड करना है जनाब, आप अपने अपने मोबाइल से क्या करो, अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर लो, पिक्चर ले लो सिंपली।
फ्रंट की भी और बैक की भी। याद रहे जो पिक्चर आप लोगे वो बिल्कुल क्लीन हो, मतलब उसमें आपका प्रॉपर इंस्टीट्यूट का नाम वाज़िह नज़र आ रहा हो, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाज़िह नज़र आ रहा हो। इसके अलावा स्टूडेंट कार्ड के ऊपर जनाब आपकी वैलिडिटी भी लिखी हो, वो भी वाज़िह नज़र आ रही हो। अच्छा, वैलिडिटी कहाँ लिखी होती है? वैलिडिटी जनाब या तो आपके स्टूडेंट कार्ड की फ्रंट पे लिखी होती है या उसकी बैक पे लिखी होती है कि जनाब इसकी वैलिडिटी कब तक है। और ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, जो आप गलती कर रहे हो कि जो आप स्टूडेंट कार्ड अपलोड कर रहे हो ना वेरिफिकेशन के लिए, उसकी वैलिडिटी जनाब एक्सपायर हो चुकी है। तो ये भी आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है? आपने वो स्टूडेंट कार्ड जो है वो अपलोड करना है वेरिफिकेशन के लिए जिसके ऊपर वैलिडिटी जो है वो अभी एक्सपायर ना हुई हो, मतलब जिसकी वैलिडिटी अभी गुजरी ना हो, वो वाला आपने कार्ड जो है वो अपलोड करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लेट्स सपोज आप किसी का स्टूडेंट कार्ड जो है वो यहाँ पर अपलोड करने लगे हो, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने जनाब ये करना है कि जिसका कार्ड आप अपलोड करने लगे हो ना, उसी के उसके कार्ड पे जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है ना, वो यहाँ पर आपने वही सेम इंस्टीट्यूट नेम लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जिसका आप मान लो आप अपनी ईमेल पे जो है वो प्लान जो है वो एक्टिवेट करवाने लगे हो, लेकिन आप कार्ड किसी अपने दोस्त का यूज़ करने लगे हो, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि जो उसके कार्ड के ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और जो उसके कार्ड के ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और ईमेल चाहे आप अपनी दे सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी आपने अपने उसी दोस्त की ही लिखनी है, जो आपके जिस अपने दोस्त का आप कार्ड यूज़ कर रहे हो ना, स्टूडेंट कार्ड, उसी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे क्या करोगे? मेंशन करोगे। तो ये कॉमन मिस्टेक्स थी जो आप लोग कर रहे हो। बाकी मुझे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जनाब हमने अपना कार्ड कैसे अपलोड करना है, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप अपने मोबाइल से अगर फिजिकल कार्ड है तो उसकी पिक्चर लेकर, तो फ्रंट की भी पिक्चर लेनी है और बैक की भी पिक्चर लेनी है। दोनों पिक्चर आप जो है मर्ज भी कर सकते हो। कैसे? गूगल पे आओ, जब दोनों पिक्चर ले लोगे गूगल पे जाओ, जाके लिखो फोटोज मर्जर, तो या इमेज मर्जर्स, पिक्चर्स मर्जर, कुछ भी लिखोगे ना तो आपको आपके सामने डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। वहाँ पे उस टूल पे आप जाके अपने कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर अपलोड करोगे ना, तो वो आपको दोनों पिक्चर मर्ज करके एक पीडीएफ बना देगा। वो देन पीडीएफ आप यहाँ पर जो है क्या कर दोगे? अपलोड कर दोगे फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद दूसरी बड़ी कॉमन मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपके पास जनाब यहाँ पर जब आप प्लान एक्टिवेट करवाने लगोगे ना, तो आपसे वो पूछेगा, हाँ जी आप अपना डेबिट कार्ड अपना डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मुझे बताओ, मतलब कार्ड नंबर बताओ, कार्ड होल्डर का नेम बताओ। तो अब बड़े से स्टूडेंट ये कह रहे हैं जनाब जनाब हमारे पास तो डेबिट कार्ड ही नहीं है, वो हम कहाँ से लेके आएँ? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ईजी पैसा का डेबिट कार्ड यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा बहुत से यहाँ पर ऐसे मोबाइल वैलेट हैं जिनका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं होता। अब आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ तो ईजी पैसा का कार्ड लगा रहे हो, अब यहाँ जैज़ कैश का कार्ड यूज़ कर रहे हो, जो कि यहाँ पर गूगल की ट्रांजैक्शन के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता, ना ही वो यूज़ हो सकता है। ठीक है? तो ये गलती आपने नहीं करनी। अब सवाल ये पता था कि हम कौन सा कार्ड फिर यूज़ करें? तो जनाब आपके पास अगर किसी बैंक का कार्ड है, लाइक मिज़ान बैंक, यूबीएल बैंक, एचबीएल बैंक, फैसल बैंक, किसी भी मतलब आपके पास अगर बैंक का डेबिट कार्ड है ना, तो आप अपने उस बैंक का डेबिट कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी मोबाइल वैलेट का कार्ड यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मोबाइल वैलेट है पाकिस्तान के अंदर, मतलब जिसका कार्ड कार्ड के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वैसे तो ईज़ी पैसा और जैज़ कैश बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही ईज़ी है, यूज़र फ्रेंडली है, आप उन्हीं को यूज़ करो। लेकिन जब आपने इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन करनी है, यहाँ पर जब आपने गूगल की जगह पे डेबिट कार्ड अपलोड करना है ना, तब जनाब मैं आपको मशवरा दूँगा कि यहाँ पर जो सबसे स्मूथली बैंक के अलावा जिस मोबाइल वैलेट का कार्ड यूज़ हो रहा है ना, वो जनाब एक आपका वो है सदा पे का कार्ड है और दूसरा आपका नया पे का कार्ड है। अब सवाल ये पता होता है कि बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं जनाब हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, हम कहाँ से अब अपना डेबिट कार्ड लेके आए? तो बड़ा ईजी है, आप सिंपली अभी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाओ या एप्पल स्टोर पे जाओ, वहाँ जाके आप लिखो सदा पे या आप लिखो नया पे। सदा पे भी एक मोबाइल वैलेट है और नया पे भी एक मोबाइल वैलेट है। सदा पे को डाउनलोड कर लो, उसकी ऐप को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, या आप नया पे की ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो। जब इंस्टॉल कर लोगे सदा पे के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करो या नया पे के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएट करते फौरन बाद आपको सदा पे के अंदर भी और नया पे दोनों ऐप्स के अंदर जो है उसी वक्त फौरन जो है वो एक वर्चुअल कार्ड मिलता है, फिजिकल कार्ड नहीं, एक वर्चुअल आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। आप उस वर्चुअल डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पर गूगल के डेबिट कार्ड जहाँ पे वो आपसे मांग रहा है डेबिट कार्ड फिल करो, वहां पर आप वो अपना सदा पे या नया पे का वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है वो यूज कर सकते हो, तो फिर भी आपको ये प्लान जो है वो आपको एक्टिवेट मिल जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि जनाब अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है फिजिकल, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप सदा पे या नया पे की ऐप इंस्टॉल करके अपना अकाउंट क्रिएट करो और वहां पर उनकी ऐप में आपको एक वर्चुअल कार्ड मिलता है उनका, उसको भी आप जो है वो यूज कर सकते हो एज ए डेबिट कार्ड। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन कि क्या जब हम डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो क्या गूगल हमारे अकाउंट से पैसे काटेगा? हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आप जिसका भी डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, लाइक आप किसी बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या आप सदा पे या नया पे का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, कोशिश करें कि यहाँ पर कितनी फ़ीस है भला पहले हम ये देख लेते हैं फ़ीस कितनी है इसकी। फ़ीस है जनाब यहाँ पर, ठीक है, 1400 पर मंथ आफ्टर, ठीक है। अच्छा आप इन एक ना काम करना, आप जिसका भी डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो ना, अपने उस मोबाइल वॉलेट या अपने उस बैंक अकाउंट के अंदर आप कम से कम जो है ना कोई 1600 रुपया ना ऐड कर लेना पहले ही। अब आप सोच रहे होगे जनाब ये तो प्लान बिल्कुल फ्री मिल रहा है, फिर हम 1600 क्यों ऐड करें? जनाब वो जस्ट ओनली वेरिफिकेशन होता भला क्या होता ये है कि जब आप गूगल को अपना डेबिट कार्ड दोगे ना, तो गूगल बेसिकली आपके अकाउंट को जस्ट टेस्ट करने के लिए कि आया कि 1 साल के बाद अगर मैं इसके अकाउंट से पैसे काटना चाहूँ, तो क्या इसका अकाउंट वाक़ई वर्किंग स्टेट में है या नहीं है? जस्ट ओनली इस वेरिफिकेशन के लिए गूगल क्या करेगा, जब आप अभी अपना डेबिट कार्ड ऐड करोगे ना, उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करोगे, तो गूगल क्या करेगा, गूगल बेसिकली ओनली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपके अकाउंट से जो है ना वो 1500 तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली समझ लो 1600 रुपया, तकरीबन 1550 या 1600 रुपया ना आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा। जैसे ही डिडक्ट करेगा ना, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो है वो 1500 या 1550 रुपया जो है कट जाएगा। उसके बाद आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, गूगल क्या करेगा, गूगल जब अपनी वेरिफिकेशन कर लेगा ना, जब एक दफ़ा काट लेगा आपके अकाउंट से पैसे, तो उसी वक़्त फ़ौरन उसके तकरीबन 24 घंटों के अंदर-अंदर गूगल वापस आपके अकाउंट में वो 1500 रुपया या 1550 रुपया वापस रिवर्स कर देगा, ठीक है? तो इसलिए जनाब ये भी बात आपने याद रखनी है कि आपने जौन-सा भी डेबिट कार्ड यूज़ करना है, चाहे आप किसी मोबाइल वॉलेट का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप किसी बैंक ऐप का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आपके उस अकाउंट के अंदर कम से कम 1600 रुपया जो है वो पहले से मौजूद हो, ठीक है? वो जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि जब गूगल एक दफ़ा आपके अकाउंट से डेबिट कार्ड से पैसे काटेगा, उसके बाद 24 घंटों के अंदर वो वापस आपके अकाउंट में पैसे वापस रिफंड कर देगा, वापस रिवर्स कर देगा। उसका आपको आपने बिल्कुल उसकी वजह से परेशान नहीं होना, ठीक है? ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा जी, और एक लास्ट चीज़, वो ये जो अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जनाब हमें जब ये प्लान मिल जाएगा तो क्या इसमें हमें गूगल फ्लो क्या है? गूगल फ्लो बेसिकली ना एक मॉडल है, गूगल की अपना एक टूल है जो क्या करता है, आपको डिफरेंट तरह की इमेजेस और डिफरेंट तरह के ना एनिमेशन वीडियोस के सीन्स क्रिएट करके देता है गूगल फ्लो, ठीक है? अब गूगल फ्लो बड़े से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं क्या हमें गूगल फ्लो के जो है इस फ्री प्लान के अंदर हमें गूगल फ्लो के क्रेडिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये देखो जेमिनी से मैंने पूछा ये बात कि क्या जो स्टूडेंट को तुम फ्री ऑफर कर रहे हो 12 मंथ का प्लान नो कास्ट वाला, क्या तुम उसमें उसे गूगल फ्लो के कुछ क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे? तो जनाब उसने वाज़िया बताया जी हाँ, मैं उसको क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। कितने क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा हूँ? 200 क्रेडिट्स पर मंथ, यानी आपको जब ये प्लान मिलेगा ना फ्री वाला, तो इसमें आपको हर मंथ जो है गूगल फ्लो के 200 क्रेडिट्स मिलेंगे। अब ये 200 क्रेडिट्स किस काम आएँगे? ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आप गूगल फ्लो से कोई इमेज क्रिएट करवाते हो तो जनाब आपके कोई क्रेडिट नहीं कटेगा, ठीक है? हाँ, ये जो क्रेडिट्स आपको मिलेंगे ना, ये बेसिकली आपके एनिमेशन वीडियो के जो आप सीन क्रिएट करवाओगे ना, उसके लिए ये यूज़ होते हैं क्रेडिट्स। इमेज के लिए गूगल फ्लो के अंदर कोई भी क्रेडिट यूज़ नहीं होता। सिर्फ़ ओनली ये क्रेडिट्स किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? आपकी वीडियोज़, एनिमेशन वीडियोज़ या जो भी आपने वीडियोज़ के सीन क्रिएट करवाने हैं, उनके लिए ये क्रेडिट्स जो है वो यूज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पर गूगल ने वाज़ेह ये बात बोली है कि जनाब ये जो 200 क्रेडिट्स है ना, ये आपको 1 महीने के लिए मिलेंगे। जैसे ही 1 महीना पूरा होगा और अगला महीना स्टार्ट होगा ना, तो फ़ौरन से आपको ये 200 क्रेडिट्स दोबारा से नए सिरे से मिलेंगे। मान लो आपको 200 क्रेडिट्स मिले, आपने वो महीने के अंदर 200 क्रेडिट्स यूज़ कर दिए। अब जैसे ही महीना पूरा होगा ना, आपको फिर दोबारा जो है 200 क्रेडिट्स फिर मिलेंगे। मतलब हर महीने आपको 200 क्रेडिट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ गूगल ने बोली है। गूगल कह रहा है अगर मान लो आप किसी महीने के अंदर ये 200 क्रेडिट यूज़ नहीं करते, तो जनाब जब नया महीना स्टार्ट होगा ना, तो आपको जो नए 200 क्रेडिट्स मिलेंगे ना, उन नए 200 क्रेडिट्स के साथ पीछे वाले 200 क्रेडिट जो आपने यूज़ नहीं किए वो ऐड नहीं होंगे। ये नहीं आपने सोचना कि जनाब अच्छा इस महीने मैंने 200 क्रेडिट यूज़ नहीं किए, चलो अगले महीने क्या होगा कि ये वाले 200 पुराने वाले 200 क्रेडिट जो मैंने यूज़ नहीं किए, ये अगले वाले न्यू क्रेडिट्स के साथ ऐड हो के 400 क्रेडिट्स जो है वो हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। गूगल जो है आप चाहे कोई क्रेडिट यूज़ करो या ना करो, गूगल उन क्रेडिट्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे महीना पूरा होना है, आपने चाहे वो 200 क्रेडिट यूज़ नहीं किए, गूगल ने ऑटोमेटिकली उनको क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। और जब नया महीना स्टार्ट होगा तो आपको सिर्फ ओनली नए वाले 200 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो इसलिए ये बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है, ठीक हो गया ना? इसके अलावा गूगल यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपको इस फ्री प्लान के अंदर गूगल फ्लो म्यूजिक के जो है 3000 मंथली क्रेडिट्स अलग से मिलते हैं। मतलब ये 200 क्रेडिट्स आपको वीडियो जनरेशन के लिए मिलते हैं गूगल फ्लो के अंदर, और ये 3000 मंथली क्रेडिट्स आपको गूगल फ्लो म्यूजिक के लिए मिलते हैं। ठीक हो गया ना? तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन थी, आपकी जो गलतियाँ थी, जो मिस्टेक्स थी, वो सारी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो इस तरह की मिस्टेक ना करें। थैंक यू सो मच टिल देन गाइज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।